गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी धरती, अपने राज्य के लिए अपने जीवन की शेष बिंदु तक न्यौछावर कर दिया हो। क्या कहेंगे आप ऐसे इंसान को, नेता या नायक? गंगा गौरव में आज हम जानेंगे ऐसे ही एक नायक से, विनोद बिहारी महतो। विनोद बिहारी महतो जी का सपना था कि एक गौरवमय झारखंड का निर्माण हो, इसलिए उन्होंने एक नारा दिया था, पढ़ो और लड़ो। उनको हारने जीतने से कोई मतलब नहीं था। वो हारते थे तो भी लड़ते थे, जीतते थे तो भी लड़ते थे। कभी ऐसा नहीं रहा कि मैंने हमको जीतना ही है। वो आप लोगों को जागरूक करने का काम किए। नमस्कार। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से बड़ा होता है। अगर इस पंक्ति की सच्चाई जाननी हो तो जानना होगा विनोद बिहारी महतो के जीवन के बारे में। था तो साधारण, लेकिन उच्च विचारों से ओतप्रोत था, असाधारण था। विनोद बिहारी धनबाद के पास के गांव में जन्मे। विशाल परिवार था, लेकिन उनका जीवन स्तर बहुत ही साधारण था। उनके जीवन से जुड़ी आश्चर्य कर देने वाली घटनाएं उनके जन्म से ही शुरू हो गई थी। जब वो पैदा लिए, माँ के गर्भ से भाई माया ने उनको पोछ पाछ के खटिए पर रखा और शाम के बाद सुबह देखा तो खटिया का चारों पात धरती पर धंसा हुआ था। बाद में ये प्रचार प्रसार हुआ, लोग देखने के लिए जुटे तो पता चला कि एक बच्चा के सोने से खाट धरती पर धंस गया। उससे प्रतीत हुआ कि ये बच्चा होनहार है और ये बच्चा ऐसा परिवार में जन्म लिया था जिस परिवार के ही नहीं, उस समाज के लोग अशिक्षा, जिसको कहते हैं कि समाज में विभिन्न तरह के अवगुणों से वो समाज फंसा हुआ था। बाल विवाह, पुनर्विवाह, दहेज प्रथा, अनपढ़ की समाज थी। तब वो धीरे धीरे वो बढ़ते गए और समाज में जब वो थोड़ा पढ़ने लायक हुए तो उनको स्कूल भेजा गया। स्कूल में जब वो गए स्लेट लेकर के पढ़ने के लिए, तो वो स्कूल में जो शिक्षक उनको बताया करते थे वो तुरंत उसको जो लिख देते थे, तुरंत लिख कर याद करके वो चले जाते थे। बार बार जाते थे तो शिक्षक को जाते थे और वो शिक्षक ने विनोद बाबू को ऐसा थप्पड़ मारा कि उनका दो दांत जो है सो निकल गया, टूट गया, छोटा सा बच्चा का दांत। बोले कि ये लड़का बार बार हमको तंग कर रहा है। मैंने इतने तेजस्वी और पढ़े मैंने ये थे, ओजस्वी थे, होनहार थे कि उनके गुरु तंग आकर के उनको पनिशमेंट दे। तो टूटे हुए दांत और स्लेट को लेकर के आए। बगल में उनका था रिलेशन का घर, फूफा घर। वहाँ आए तो उन लोग लाठी डंडा लेके गए कि भाई ये इस बच्चे को आपने क्यों मारा, दांत क्यों तोड़ा? तो बोले बच्चा बहुत तंग कर रहा है, बार बार जब हम बता दे रहे हैं उसको तुरंत सब कंप्लीट करके आ रहा है। तो इस तरह से उनका प्रारंभिक काल से प्रतीत होता था कि विनोद बिहारी महतो समाज में एक विलक्षण महापुरुष के रूप में ये बच्चा आगे बढ़ रहा है। यहीं से शुरू हुई थी झारखंड से जुड़े लोगों की हक की लड़ाई। इस घर के एक भाग को आज दफ्तर का रूप दे दिया गया है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि भाई
यहाँ सामाजिक जो संरचना है इसको किस तरह से हम सुधार करें, इसके लिए शिक्षा पर विशेष उन्होंने ध्यान दिया और शिक्षा को गांव में फैलाने के लिए उन्होंने पहल किया, जिसमें काफ़ी लोगों ने उसको सराहा और उसके चलते उन्होंने आगे बढ़ा। विनोद बिहारी महतो जी का सपना था कि एक गौरवमय झारखंड का निर्माण हो, इसलिए उन्होंने एक नारा दिया था, पढ़ो और लड़ो। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ झारखंड के संघर्ष के लिए भी नारा दिया था और इसी उद्देश्य से उन्होंने झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों का स्थापना किया, जिसमें शहीद शक्तिनाथ महतो कॉलेज, विनोद बिहारी महतो कॉलेज, उनके बाद माननीय विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कई उच्च विद्यालय, महाविद्यालय, बीएड कॉलेज की स्थापना की। विनोद बाबू मैट्रिक पास करने के बाद वो कॉलेज में एडमिशन लिए कतरास में। उस समय पहला कतरास में पीके राय कॉलेज कतरास में शुरू हो गई थी और वो घर से ऐसे परिवार के ऐसे गरीब परिवार के थे कि घर से ले जा करके चावल और का माड़ भात बना करके, माड़ भात समझ रहे हैं, माड़ भात जो है बना के खाते थे। और अमीर का बेटा लोग जो है सब लोग क्या करता था, दाल भात चोखा घी खाते थे। वो करछुल को कढ़ाई में गर्म होने के लिए देते थे और उस माड़ भात में करछुल, खाली करछुल को घुसा देते थे और एक सूखी हुई मिर्च चूल्हे में डाल देते थे, ताकि लोग समझे कि विनोद बिहारी महतो भी दाल छौंक के खा रहा है, अच्छा सब्जी खा रहे हैं। वो अपने मनोबल को कभी गिरने नहीं देते थे। इसीलिए सबको ये, चाहे शिबू सोरेन हो, टेकलाल महतो, समाज कगुआ दस्ता हो, चाहे शंकर किशोर महतो हो, चाहे और लोग हैं, महादेव महतो हो, चाहे सबको ये कहा करते थे कि तुमको बढ़ने के लिए खाली समय में गलत काम करके मत बैठो, चरित्र साफ सुथरा रखो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, महाजनों के सत्संग में मत रहो, पढ़ाई करो। दूसरी बात है, अपना कल क्या होगा उसका योजना होना जी। अगर तुम में कोई चीज की कमी है, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो या किसी को पढ़ा रहे हो, तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, तो हमको कहो, मैं तुम्हें मदद करूँ। विनोद बिहारी जी जिस समाज में जन्मे वो निरक्षरता और सामाजिक बुराइयों में लिपटी हुई थी। वो समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ते और समाज में एक नई चेतना जगाने की कोशिश करते। सन 1968 में उनके द्वारा स्थापित एक संस्थान शिवाजी इस ओर एक बड़ा कदम था। देखिए, विनोद बिहारी महतो का जो सोच था, उनका जो विचार था, वो था कि झारखंड में रहने वाले सभी समुदाय का कैसे सार्वजनिक विकास हो, और इसके लिए उन्होंने एक बड़ा सोचा। पहले उन्होंने सामाजिक कुरीति को कैसे दूर करें, समाज के बीच में फैली जो सामाजिक कुरीति था, शराब नशाबंदी था, बाल विवाह था, इसका उन्होंने एक संगठन बनाया सामाजिक, शिवाजी समाज के नाम से। और शिवाजी समाज के नाम से एक संगठन बनाकर उन्होंने यह प्रयास किया कि गांव में, देहात में जो रहने वाले लोग हैं, खट के खाने वाले गरीब किसान हैं, मजदूर है, उनके लिए नशा मुक्ति आंदोलन उन्होंने चलाया कि कम से कम नशा लोग नहीं करें, बाल विवाह नहीं करें। इसी दरमियान यहाँ मार्क्सवादी नेता चिंतक रहे A.K. राय और आदिवासी के श्री शिबू सोरेन जी, इन लोग का भी साथ इनको मिला और एक शोषण मुक्त झारखंड बने, इसका उन्होंने गठन किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन करके शोषण मुक्त झारखंड का उन्होंने डिमांड किया कि चूँकि सामाजिक कुरीति को दूर करने में उनको यह एहसास हुआ कि हम तभी सफल हो सकते हैं जब हमारा राज, चूँकि बृहद बिहार में हम लोग थे तो हमारा विकास नहीं हो पा रहा था, और हम लोग, उनका सोच था एक झारखंड राज्य बने जिसमें यहाँ के लोगों को एक आत्मसम्मान के साथ यहाँ का भाषा, संस्कृति, इसको हम कैसे बचाएं, इसके लिए उन्होंने शोषण मुक्त झारखंड की लड़ाई लड़ी।
पढ़ा का जंगल में एक दिन उनके साथ में एक शेर का मुलाकात हो गया। बाघ, शेर नहीं बाघ उनके आगे में छेक लिया और कुछ पटकने लगा। तो ये किताब वो टांग के आ रहे थे बगल में, तो इन्होंने खड़े हो गए और शेर कुछ पकड़ के और एकदम गुर्रा रहा था। बोला कि हे शेर, हम अपना रास्ता में जा रहे हैं, इसलिए आपको हमें आशीर्वाद दें कि हम चले जाए अपने रास्ते में, क्योंकि मेरा स्कूल का समय बीत रहा है। शेर कुछ पटकता हुआ और उनको आगे का दो ये उठा के, दोनों टांग उठा के ऐसे ऐसे किया और शेर चलते बना। विनोद बाबू करके सुनाते थे, टांग ऐसे ऐसे करने का मतलब हमको आशीर्वाद दिया और शेर गुजर गया, बाघ गुजर गया। उनको हारने जीतने से कोई मतलब नहीं था। वो हारते थे तो भी लड़ते थे, जीतते थे तो भी लड़ते थे। कभी ऐसा नहीं रहा कि मैंने हमको जीतना ही है। वो आप लोगों को जागरूक करने का काम किए। लेकिन उन्होंने देखा कि राष्ट्रीय पार्टी में रहने से झारखंड के लोगों का कल्याण नहीं होने वाला, यहाँ का मनुष्य का कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए वो यहाँ के आदिवासी जो शिबू सोरेन जो बोकारो के रहने वाले थे, उनको अपने घर में ला करके रखे और उनको जो है सो सक्रिय राजनीति में लाने का काम किए। और 1973 में उन्होंने शिबू सोरेन, ए.के. राय और जो यहाँ के पढ़े लिखे और लोग थे उनको शामिल करके और झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। सबसे पहले उन्होंने तो काम किया यहाँ पर कि ज़मीन के बदले नौकरी नहीं देता था यहाँ का जो भी कोयला खदान था। चूँकि झारखंड में ऐसा बहुत सारा उद्योग रहा, तो जब कभी भी आया ज़मीन अधिग्रहण करके लोग औने पौने दाम में ले लिया करते थे। लेकिन विनोद बिहारी महतो जी का देन रहा कि उन्हीं ने सर्वप्रथम विस्थापितों की लड़ाई के लिए अगुवाई किए, जिसमें एक नॉर्म्स बना कि कम से कम 2 एकड़ में ज़मीन, चाहे उससे भी कम अगर रईतों को ज़मीन है तो उस पर नौकरी देना प्रारंभ हुआ। ये विनोद बिहारी महतो के देन है। सामाजिक अंधकार को मिटाने का सबसे असरदार तरीका उन्हें राजनीति का लगा और यहीं से शुरुआत हुई उनके राजनीतिक सफर की। धनबाद जिला का बलियापुर गांव बड़ा दहा के रहने वाले आदमी धनबाद में आकर रहकर उन्होंने सबसे पहले मैंने जो है सरकारी नौकरी को भी त्याग दिया और उसके बाद उन्होंने लॉ किया। फिर लॉ करने के बाद में अधिवक्ता बने। अधिवक्ता बनने के बाद उन्होंने यह संघर्ष को काफ़ी अगले तक इस आंदोलन को ले गया और अपने जीवन में उन्होंने शोषण मुक्त झारखंड की लड़ाई को पूरे झारखंड में मजबूती के साथ लाया। अगर महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानते हैं तो झारखंड में विनोद बिहारी महतो को बापू के नाम से जानते हैं। इतने लोकप्रिय हुए रहे कि पूरे झारखंड के घर घर में घूमे, समाज के हर अंग के घर घर में घूमा। और इसलिए विनोद बिहारी महतो ने जो आवाज उठाया, और वो व्यक्तिगत नहीं, उन्होंने कहा किसी भी काम के लिए 5 ही आदमी बहुत ज्यादा है, ज्यादा भीड़ कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए उन्होंने कोई काम के लिए सबसे पहले स्वयं अपने ही एक्शन में किसी भी आंदोलन के आगे विनोद बिहारी महतो स्वयं रहा करते थे। वो कि कार्यकर्ता भेज दिए मैं पीछे से जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। विनोद बाबू ने अपने करोड़ों की कमाई को यहाँ के लोगों के मुक्ति आंदोलन के पीछे लगाया, चाहे वो
आप सुने होंगे कि विनोद बिहारी महतो ने पढ़ो का नारा दिया और जिसमें सबसे पहले स्वयं पढ़े लोगों को पढ़ाया और यहाँ सैकड़ों स्कूल, कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, महाविद्यालय का निर्माण किए। जो विनोद बिहारी महतो स्वयं एक संस्था है। उस समय बिहार सरकार ने भी पूरे छोटानागपुर में इतनी स्कूल, कॉलेज को स्थापित नहीं किया, नीचे के लोगों को उठाने का काम नहीं किया जितना विनोद बिहारी महतो ने किया। विनोद बिहारी जी ने अपने लोगों के हित के लिए अनेकों संघर्ष किए। हर मुहिम में वे स्वयं आगे रहते और दृढ़ता से नेतृत्व करते। आदिवासी लोगों के वे हमदर्द थे और उन्हीं के जीवन को संवारने में अपना जीवन लगा दिया। मीसा एक एक्ट था, उस एक्ट को मैंने सबसे पहले जो जैसे पोटा कानून अभी आया था बीच में, उस तरह से मीसा कानून उस समय आया था कि जो भी सरकार के विरोधी इंदिरा गांधी के समय में जिन उनकी सरकार में यह किया था कि जो कोई भी आए उसे मीसा में बंद किया, 1 साल तक उसका था उस केस में कि जो भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा साल भर उसका बेल नहीं होगा। याद है हमें 28 दिसंबर को विनोद बाबू को जेल में बंद कर दिया, गिरिडीह जेल में, आदिवासी की जमीन धान काटने के सवाल पर। तो पूरे छोटानागपुर के आदिवासी गिरिडीह में 10 लाख की संख्या में बिना किसी प्रचार प्रसार का चले गए। जेल का ताला तोड़ के विनोद बाबू को निकालेगा, जेल का ताला टूटेगा, विनोद बाबू छूटेगा। और गैता कुदाली लेके चला गया, खाने का मातकम फोटो, माने खाने के लिए वो क्या कहते हैं उसको, सत्तू, महुआ का लाठा, ये सब लपसी वगैरह खाद्य पदार्थ लेके चला गया और वहाँ पर 10 लाख की संख्या में जुट गए। हम लोगों ने सभा की, लोग को समझाया, शिबू सोरेन ने स्वयं समझाया। प्रशासन के लोग चारों ओर परेशान थे, चारों ओर से पूर्ण प्रशासन की ये थी, स्टैंड गन, कौन गन होता है, सब चारों ओर लगाए हुए था। लोग चला जेल तोड़ने के लिए। फिर उन लोग को कहा गया, भाई तुम्हारे प्रिय नेता विनोद बाबू को हम लोग तुरंत छोड़ देंगे, विनोद बाबू यहाँ नहीं है, उनको हजारीबाग जेल भेज दिया गया है। तो ऐसा नेता धरती में कोई पैदा नहीं लिया है जिनके लिए लोग जेल तोड़ने के लिए मास चला जाए। उनकी सिंप्लिसिटी, उनका सरल स्वभाव, मिलनसार जो प्रकृति के थे, ये सबसे अनुकरणीय थे। वो कहीं भी किसी भी व्यक्ति से मिल लेते थे, कहीं भी किसी भी जगह पर बैठ जाते थे और लोगों से उनका समस्या सुनते थे और समस्या का समाधान का उपाय सोचते थे। जीवन को देखते थे बराबर त्याग की भावना से उन्होंने काम किया। त्याग बलिदान आज उनका देन है कि यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक, अधिवक्ता, धनबाद में अधिकांश आज 90% से ऊपर अधिवक्ता आज स्थानीय हैं और इसमें विनोद बिहारी महतो की देन है। मैं उनके साथ एक बार बॉम्बे गया था एक सामाजिक मीटिंग में, हमको मौका मिला था जाने का। वो फुटबॉल का बहुत शौकीन थे, तो सामाजिक मीटिंग में हम लोग जब बॉम्बे गए उनके साथ में, तो जहाँ पर मीटिंग हो रही थी वहाँ पर हम लोग 2-3 घंटा रहे। 2-3 घंटा रहने के बाद उनका जो दान देना था समाज में, उन्होंने उस पीरियड में 1 लाख रुपया उन्होंने दान दिया। उसके बाद दान देने के बाद वहाँ खिचड़ी बना हुआ था, हम लोग खिचड़ी खाए। उसके बाद धनबाद का ही एक टीम वहाँ पर बॉम्बे गई हुई थी, जो वहाँ पर फाइनल गेम होने वाला था। तो जहाँ पर हम लोग को मीटिंग थी वहाँ से करीब 3 किलोमीटर ग्राउंड था। हम जो है उनके साथ में एक साथी और हमारे थे, बरवाडी का दुलाल महतो, वो जो है हमारे साथ में था। हम लोग वहाँ से 3 किलोमीटर पैदल विनोद बाबू के साथ गए और फुटबॉल ग्राउंड में जब हम लोग गए तो धनबाद की टीम जो है बहुत मैंने प्रोत्साहित लोग हुए और वहाँ उनको जाने से फुटबॉल जो है हम लोग वहाँ से जीत करके आने का काम किए। अपने आखिरी सांस तक विनोद बिहारी जी ने दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम किया। ना रुके ना थमे। थमे तो तब जब उनकी सांसें थमी। 1967 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके आदर्श आज भी जीवित हैं उनके अपनों के हृदय में। उनकी मृत्यु में 10 लाख लोग जुटे, चाहे कोई भी राजनीतिक दल के लोग हों,
चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, उनके जिंदा में कोई राजनीतिक दल उनको नेता नहीं माना, लेकिन मरने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने उनको नेता मान लिया और आज भी उनको नेता मानते हैं लोग। घर घर में उनका पूजा होती है। और विनोद बाबू एक महापुरुष, ऐसे महापुरुष थे जो भारतवर्ष में इनका कोई तुलना नहीं किया जा सकता है। इनका जो गुण था, अब वो नहीं, एकदम साधारण व्यक्ति थे। उतना पैसा कमाने के बाद भी उनका कुर्सी टेबुल, बैठने का जुगाड़, सोने का जुगाड़ बिल्कुल साधारण था। वो कभी नहीं सोचे कि हम करोड़पति हैं या बहुत बड़े आदमी हैं या बहुत बड़े लॉयर हैं, ऐसा उनका मानसिकता कभी नहीं रहा। उनके साथ हम लोग बराबर रहे हैं, आंदोलन के दरमियान रहे हैं और आज उनका कमी जरूर महसूस होता है, लेकिन फिर भी आदमी कोई भी जब भी जीव जंतु जब सृष्टि होता है तो एक न दिन उसका पतन होता है। तो वो भी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद, उनके जो भावना है उसको लेके आगे हम लोग चल रहे हैं। विनोद बिहारी जी ने झारखंड के लोगों के लिए जो कुछ भी किया वो अमूल्य है। आज यदि झारखंड भारतीय मानचित्र पर अलग से चमक रहा है तो इसके पीछे विनोद बिहारी जी की सोच और लगन है। वे सचमुच हमारे गंगा गौरव हैं, उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं। अब दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।